अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आपको एक बहुत ही अहम और कीमती खत पढ़ के सुनाने वाला हूं, जो एक बाप ने बड़े दर्द भरे अंदाज में अपने बेटी को लिखा। अपनी उस बेटी को जो अपने माँ बाप से, अपने खानदान से, अपने घर बार से, अपने शहर से दूर किसी कॉलेज में अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने गई हुई है और हॉस्टल में रहकर पराए शहर में अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर रही थी। मुझे ऐसा लगा कि यह खत सबको सुनना चाहिए और हर बाप को अपनी बेटी को यह खत पढ़कर सुनाना चाहिए, या ऐसा खत लिखना चाहिए, या ऐसी नसीहत करनी चाहिए, या आखिरी दर्जे में यह वीडियो अपनी बेटियों तक पहुंचा देना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस खत को सुनकर हमारी बेटियां बहुत सारा सबक सीखेगी। तो चलिए मैं आपको उस बाप का वो दर्द भरा खत पढ़कर सुनाता हूं। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना और पूरा सुनना और शेयर जरूर करना। तो वो बाप अपनी बेटी को लिखता है कि मेरी जान से प्यारी बेटी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की जात से उम्मीद है कि तुम खैरियत से होंगी। यूं मेरा अचानक खत लिखने की वजह यह है कि पिछले कुछ दिनों से अखबारात में, सोशल मीडिया पर और मीडिया पर जो मुस्लिम लड़कियों के बारे में जो खबरें आ रही है, उसने मुझे काफी बेचैन करके रख दिया है। यकीन मानो मेरी बेटी, पिछली कुछ रातों में मैंने खुली आंख के साथ वो रातें गुजारी है। एक अजीब से बेचैनी मेरे दिल में हो रही है। अजीब अजीब ख्यालात मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहे हैं, ऐसे ख्यालात जिससे मैं कांप जाता हूं। दिल को झंझोड़ने वाली खबरें लगातार सोशल मीडिया पर आ रही है। इन सब खबरों के बीच कल रात मेरी बच्ची, मुझे तुम्हारा ख्याल बहुत सता रहा था। सोचने लगा कि तुम भी तो अपने शहर, अपने माँ बाप, अपने खानदान से दूर दूसरे शहर में और दूसरे कॉलेज में पढ़ाई कर रही हूं। यह सोच आते ही अचानक दिल की धड़कनें तेज हो गई। दिल एक अनजाने खौफ से कांपने लगा। मेरी बेटी, मेरे इस खौफ की वजह से तुम ये मत समझ लेना कि तुम्हारे ताल्लुक से मेरा भरोसा कमजोर हुआ है। मेरी बच्ची, मेरी बेटी, मुझे मेरी परवरिश और तुम्हारे अखलाक पर आज भी पूरा पूरा भरोसा है। लेकिन मेरी बेटी, मेरे डर की वजह यह है कि इस वक्त एक साजिश के तहत और मुनज़्ज़म साजिश के तहत तुम और तुम्हारी जैसी मुस्लिम लड़कियां आज निशाने पर है। इस्लाम के दुश्मन और चंद फिरका परस्त लोग मुस्लिम लड़कियों को टारगेट बनाए हुए हैं। वो पूरी कोशिश में हैं कि मुस्लिम लड़कियों को बहलाकर, फुसलाकर, लालच देकर, धोखा देकर, या फिर आखिरी दर्जे में डरा धमका कर किसी भी तरह से राह हक से और सीधे रास्ते से हटाकर गुमराही की तरफ ले जाए और उनकी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर दे। इसी मकसद के तहत आज वो मेरी बेटी काम कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि वो बहुत हद तक कामयाब भी हो रहे हैं और मासूम लड़कियां उनके बिछाए हुए इस जाल में फंसती जा रही है। मेरी बच्ची, मेरे समझ में नहीं आ रहा है इसके लिए मैं किसे कसूरवार ठहराऊं। उन माँ बाप को जिन्होंने अपनी बेटी की परवरिश गैर इस्लामी तरीके पर की, या उस मिली जुली तालीम के सिस्टम को जहां पर लड़के और लड़कियों को आजादी के साथ मेलजोल रखने के पूरे मौके दिए जाते हैं, या फिर उन लड़कियों की ईमान की कमजोरी को, या उनकी मासूमियत को, या उनकी नादानियों को। मेरी बेटी, मैं इसे मासूमियत और नादानी भी कैसे समझूं? ये कैसी मासूमियत है कि वो लड़कियां ये भी समझ नहीं पा रही है कि उनका हर कदम उन्हें जहन्नम की तरफ लेकर जा रहा है। ये कैसी नादानी है कि उन्हें ये एहसास भी नहीं कि उनका ये अमल, उनका ये काम उनके माँ बाप, उनके खानदान और पूरे मुस्लिम माशरे के लिए और पूरे मुस्लिम समाज के लिए कितनी बड़ी जिल्लत और रुसवाई का सबब बन रहा है। मेरी बेटी, मैं तो ये भी समझ नहीं पा रहा हूं कि वो कौन सी लालच है, वो कौन सा डर है कि वो लड़कियां अपनी हया, अपनी शर्म और अपने वजूद, यहां तक कि अपने दीन का तक सौदा करने को तैयार हो रही है।
क्या वो लालच जन्नत की लालच से भी बढ़कर है? क्या वो डर अल्लाह के डर से भी बढ़कर है? मेरी बेटी, मैं तुमसे ये कहना चाह रहा था कि तुम होशियार रहना। इस वक्त तो तुम भी निशाने पर हो। मेरी बेटी, एक वक्त तो मैं इस मिली जुली तालीम की वजह से तुम्हें आगे पढ़ाने के हक में नहीं था, लेकिन चूंकि इस वक्त सिर्फ लड़कियों के इदारे और लड़कियों के कॉलेज मौजूद नहीं है, इसलिए मजबूरन मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए दूसरे शहर भेज दिया है, इस भरोसे के साथ कि जिस अंदाज से मैंने तुम्हारी परवरिश की है उसका तुम मान रखोगी, मेरे भरोसे को ठेस नहीं पहुंचाओगी। मेरी बच्ची, मैं इस वक्त बहुत डरा हुआ हूं। आज जो माहौल चल रहा है और जो कुछ इस वक्त हो रहा है, कहीं तुम भी नहीं नहीं नहीं, ये सोचकर भी मैं डर जाता हूं मेरी बेटी। इस ख्याल से ही मैं कांप जाता हूं। मेरी बेटी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूं। तुम मेरा गुरूर, तुम्हारी इज्जत से मेरी इज्जत जुड़ी हुई है। तुम्हारा एक गलत कदम सब कुछ तबाह हो बर्बाद कर देगा। मेरी इज्जत, मेरा मर्तबा, समाज में मेरा मकाम सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरी बेटी, मैंने बहुत सारे बापों को अकेले में रोते हुए देखा है। इन लड़कियों के, इन बच्चियों के करतूत ने कई बापों को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया है। मेरी बेटी, मैं उन बापों में शामिल नहीं होना चाहता। सिर्फ मैं ही नहीं, हमारा पूरा खानदान, पूरे माशरे का मान, मर्तबा, सम्मान, इज्जत तुम्हारे एक गलत कदम से सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। मेरी दुख्तर, एक बात हमेशा याद रखना, मैंने सिर्फ फायदेमंद इल्म हासिल करने के लिए तुम्हें दूसरे शहर भेजा है। वो इल्म, और ऐसा इल्म जो दुनिया में भी और आखिरत में भी तुम्हारे काम आए। अगर ऐसा इल्म है तो तुम बिल्कुल हासिल करो और आखिर तक हासिल करो। लेकिन एक बात याद रखना बेटी, अगर वो इल्म तुम्हें अपनी इज्जत और नामूस, अपनी शर्म हया को दांव पर रखकर हासिल करने की अगर नौबत आ जाए, तो एक लम्हा भी, एक सेकंड भी वहां पर नहीं रुकना मेरी बेटी, वापस चले आना। क्योंकि ऐसे इल्म से तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी शर्म हया बहुत ज्यादा अहम है, जिसकी तुमको किसी कीमत पर भी कुर्बानी तुम दे नहीं सकती। और एक बात और याद रखना, इल्म अल्लाह से करीब होने का जरिया होता है, लेकिन अगर कोई इल्म अल्लाह से दूर करने लगे और ऐसा इल्म फायदेमंद होने के बजाय नुकसानदेह हो जाता है, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना। यकीनन ऐसा इल्म फितना है जो अल्लाह से दूर करे। और सिर्फ इल्म ही नहीं, ऐसा माहौल, ऐसे दोस्त, ऐसी किताबें जो तुम्हें अल्लाह से दूर कर दे, सब फितना है और तुम ऐसे फितने से बच के रहना। मेरी बेटी, इस वक्त इस्लाम के दुश्मन इस्लाम की बेटियों को राह हक से हटाकर बेहयाई के रास्ते पर डालने के लिए हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम्हें इन सारे हथकंडों को समझना पड़ेगा। फिर वो चाहे कॉलेज में होने वाले लड़के और लड़कियों की मिली जुली गैदरिंग हो या लड़कों से दोस्ती हो, इन सारी चीजों से बच के रहना। लड़कों से दोस्ती का इस्लाम में बिल्कुल तसव्वुर ही नहीं है। फिर लड़का मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, तुम हर हाल में लड़कों की दोस्ती से बचना। और सिर्फ लड़कों ही से नहीं, बल्कि ऐसी लड़कियों की दोस्ती से भी बचना जिनके अखलाक अच्छे ना हो। मेरी जान से प्यारी बेटी, ये सही है कि वहां तुम्हारे पास हम नहीं है जो तुम पर नजर रख सके। शायद बहुत सारी लड़कियां इस चीज का नाजायज फायदा उठा रही है कि उन पर नजर रखने वाला कोई नहीं है। बेशक बेटा, हम वहां नहीं है, लेकिन एक नजर है जो 24 घंटे तुम्हारी निगरानी कर रही है। तुम्हारी महफिलों पर भी उसकी नजर है, यहां तक कि तुम्हारी तन्हाई भी उससे छुपी हुई नहीं है। और वो नजर अल्लाह की नजर है। तुम एक बात अपने जहन में बिठा लो कि अल्लाह हर वक्त तुम्हें देख रहा है और वो तुम्हारी हर हरकत का और हर काम का तुमसे हिसाब लेगा। मेरी बच्ची, सिर्फ ये एक एहसास अगर तुमने अपने अंदर बिठा लिया तो यकीनन तुम कभी कोई गलत काम नहीं करोगी। मेरी अजीज तरीन बेटी, आखिर में मैं तुमको एक बात बताना चाहूंगा कि जब तुम पैदा हुई थी तो मैंने पूरे मोहल्ले में मिठाई तकसीम की थी।
मैं बहुत खुश था। मेरी खुशी देखकर मुझसे किसी ने पूछा था कि बेटी की पैदाइश पर इतनी खुशी? तो मैंने कहा था कि असल खुशी तो बेटी की पैदाइश पर ही होनी चाहिए। बेटियां तो बाप के लिए जन्नत की जमानत है, लेकिन मेरी बेटी वो जन्नत की जमानत तब है जब उनकी सही तरबियत की जाए। बेटी अगर सीधे रास्ते से भटक जाती है तो इस बात की जमानत है कि बाप ने उसकी तरबियत सही तरीके से नहीं की जैसे इस्लाम चाहता है, और यही एक चीज बाप की पकड़ का जरिया बनेगी। लिहाजा मैं अल्लाह की उस पकड़ से बहुत डरता हूं बेटी। आखिर में मैं एक ही गुजारिश करूंगा कि मुझे दुनिया और आखिरत में रुसवा मत होने देना। मरते दम तक अपने दीन, अपनी इज्जत आबरू, अपनी शर्म हया की हिफाजत करना, ये वो चीजें हैं जो तुम्हारी जान से भी ज्यादा कीमती है। इन चीजों का कभी सौदा मत करना। अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाए, इस्लामी अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। फकत तुमसे मोहब्बत करने वाला तुम्हारा बाप। मुझे उम्मीद है कि ये खत एक बाप ने बड़े आज के पूरे माहौल को देखते हुए अपनी कॉलेज में पढ़ने वाली बेटी और हॉस्टल में रहने वाली बेटी को लिखा। ऐसा ही खत, ऐसा ही मैसेज और ऐसी ही नसीहत हर बाप को अपनी बेटी को जरूर करनी चाहिए। अगर आप लिख नहीं सकते, अगर आप रूबरू नसीहत नहीं कर सकते, या इतनी बातें अगर आपको याद नहीं है, तो ये वीडियो अपनी बेटियों तक जरूर पहुंचा देना और उनसे कहना कि ये वीडियो गौर से सुनना और उस पर अमल करना। ठीक है? तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ के अमन व अमान के लिए खूब दुआएं करना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।